जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, जया जी, दीपांशु चौधरी जी, अंशुल जी, राव जी, विनय जी, दीप जी, प्रदीप जी, सभी को गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। शुभम जी, कुशल चौधरी, सभी को जय हिंद। ऋषभ जी, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। अब उसी विद्रोह को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1857 का विद्रोह पार्ट 1 तक हुआ था और विद्रोह की स्टार्टिंग आई थिंक हम लोगों ने कर दी थी, मतलब कि विद्रोह की शुरुआत आज करनी है। कहां से हुआ था, क्या बातें हुई थी। लास्ट टॉपिक में हमने कारतूस वगैरह दिखा दिया था जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और मंगल पांडे को फांसी हो गई थी, यही हुआ था ना लास्ट पॉइंट। चलिए अब हम लोग विद्रोह की शुरुआत की बातें करते हैं। विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो देखो विद्रोह की शुरुआत की बात कर लेते हैं हम लोग। रिवोल्ट स्टार्ट कब होता है, रिवोल्ट की स्टार्टिंग कब होती है, यानी क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इसके हम लोग शेष भाग पे चर्चा करते हैं। ठीक, अब विद्रोह की स्टार्टिंग कहां से होती है। यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। चलिए विद्रोह की स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्ट कब हुआ था शुरू, तो 10 मई 10 मई 1857 को। कहां से, तो फ्रॉम मेरठ। फ्रॉम कहां से, तो मेरठ। फ्रॉम मेरठ, मेरठ कहां, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां से, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरठ उत्तर प्रदेश से विद्रोह की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। अब ये लोग विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। और एक जो नारा होता है, हाँ एक नारा जो होता है मारो फिरंगी, एक नारा होता है ना मारो फिरंगी, वहां से कहानी की पूरी स्टार्टिंग मानी जाती है। मारो फिरंगी की बातें शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर अनेक जगह नेक्स्ट डे ये लोग कहां पर पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब हो गया क्या, 11 मई 1857 को ये लोग पहुंच गए कहां पर, तो दिल्ली में। कहां पहुंच गए, दिल्ली, दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली के लीडर कौन थे भाई, दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को, हाँ बहादुर शाह को अपना राजा डिक्लेयर किया। अब बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना बादशाह घोषित किया। और इस विद्रोह के फेल होने का कारण यही था कि यह विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया, बिफोर टाइम, मतलब समय से पहले विद्रोह शुरू हो गया। ये इसके फेल होने का सबसे बड़ा मेन रीजन माना जाता है कि जैसे हर एक चीज का टाइम होता है वैसे इसका भी टाइम होना चाहिए, लेकिन समय से पहले ये विद्रोह स्टार्ट हो गया, इसीलिए क्या हो जाता है, फेल माना जाता है। इसके फेल होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही माना जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पहले ही फेल हो गया, क्या होगा, क्योंकि समय से पहले स्टार्ट हो गया। चलिए अब यहां पर देखते हैं कौन से प्लेस में कौन से लीडर थे। तो सभी लीडर का पहले नाम लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से लीडर कहां पर थे और किस लीडर का क्या हुआ। या नॉर्मल पहले देख लेते हैं फिर बाद में से बना देंगे। देखो इंपॉर्टेंट लीडर, सब प्लेस और लीडर, अगला पॉइंट आता है प्लेस और लीडर। देखो ये आ गया कौन सा प्लेस, तो दिल्ली, सबसे पहला प्लेस आता है दिल्ली, और यहीं पे खत्म भी कराएंगे इनको। दिल्ली के लीडर कौन हो गए, बहादुर शाह जफर। दिल्ली के लीडर कौन होते हैं,
बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, या इन्हीं को कहते हैं जफर। ये जफर नाम से शायरी लिखा करते थे। ठीक, ये कौन थे? तो मुगल किंग। कौन थे? मुगल किंग, मुगल रूलर, यानी मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह थे। इन्होंने अपने कमांडर के रूप में जनरल बख्त खान को नियुक्त किया। कौन था इनका कमांडर के रूप में? जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान इनका मदद कर रहा था, जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान को, इसको जनरल बख्त खान को साहब आलम बहादुर की उपाधि साहब ए आलम, साहब ए आलम बहादुर उपाधि, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि मुगल बादशाह ने दिया। साहब आलम बहादुर की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह ने दिया। हाँ, सब नोट करना, सारा नोट बनाते चलना है। तो साहब आलम बहादुर की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह ने साहब आलम बहादुर की उपाधि किसे दिया? जनरल बख्त खान को। ठीक, तो कौन सा टाइटल? साहब आलम बहादुर टाइटल। बहादुर टाइटल किसके द्वारा दिया गया? तो गिवन बाई बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड। किसने दिया था? बहादुर शाह सेकंड ने दिया था, मुगल बादशाह ने दिया था। बहादुर शाह सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी? साहब आलम बहादुर। ठीक, चलिए अब लिस्ट ही बनवा दे रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक, लिस्ट बनवा दे रहे, सारा लिस्ट आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। कौन सा नेता कहां पर था? तो वैसे एक एक का लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इधर हो गया प्लेस कि कौन से स्थान पर, और इधर हो गया लीडर। प्लेस में देख लेते हैं, सबसे पहला प्लेस आ जाता है कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में आपका हो गया दिल्ली। फिर आ जाता है कानपुर। फिर हो गया क्या? लखनऊ। लखनऊ के बाद आ जाते हैं आरा बिहार। आरा बिहार। चलिए देखते हैं कौन से प्लेस पे कौन से नेता थे। तो दिल्ली का आपका हो गया बहादुर शाह सेकंड। कानपुर के कौन हो गया? नाना साहिब। नाना साहिब एंड तात्या टोपे। एंड तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ के हो जाएंगे कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल।
आरा बिहार के हो जाएंगे कौन, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे और कौन हो जाएंगे, अमर सिंह। ठीक, तो ये सारे के सारी बातें यहां पर हो जाएंगी। तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहेब तात्या टोपे, लखनऊ की कौन हो जाएंगी, बेगम हजरत महल, और आरा बिहार के हो जाएगा कौन आपके, तो ध्यान रखिएगा वीर कुंवर सिंह, जिन्हें लाइन ऑफ बिहार कहते हैं, इन्हें भी अलग से कहेंगे, बताएंगे आपको। इसके बाद आ जाते हैं कानपुर के बाद, कानपुर हो गया, कौन सा प्लेस हो गया, कानपुर हो गया, आरा हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। नेक्स्ट इसके बाद और बात कर लेते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद और अगर हम बात कर लेंगे झांसी, झांसी के बाद और अगर हम बात कर लेंगे, तो झांसी के बाद और अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा प्लेस हो जाएगा, बचा हुआ इधर बरेली, बरेली के बाद और कौन सा क्षेत्र बच रहा, असम, असम के बाद और कौन सा बच रहा, फैजाबाद। चलो, तो ये सारे के सारे क्षेत्र के कौन कौन से नेता थे देख लीजिए। इलाहाबाद के हो जाएंगे कौन, लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। झांसी की कौन हो जाएंगी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी। बरेली का हो जाएगा कौन, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। असम के कौन हो जाएंगे, असम के मनीराम दीवान, दीवान मनीराम। दीवान मनीराम। या मनीराम दीवान रहे तभी मार्क कर देना। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, कौन हो जाएंगे, तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक, तो ये सारे के सारे लोग हो जाएंगे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नेता जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक दो प्लेस और लिख लो, मथुरा, मेरठ, इसके बाद कर लेते हैं बात मथुरा। दूसरा हो जाएगा क्या, मेरठ, मेरठ। और कुछ बच रहा नहीं। मथुरा के हो जाएंगे देवी सिंह, मेरठ के हो जाएंगे कदम सिंह, कदम सिंह। और दूसरे नेता हो जाएंगे कौन, धान सिंह गुर्जर, धान सिंह गुर्जर। तो मेरठ के हो जाएंगे कदम सिंह और धान सिंह गुर्जर। ठीक है, तो ये दोनों नेता हो जाते हैं।
ठीक है, सारे के सारे लीडर हो जाएंगे जो अलग अलग क्षेत्र में क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट को विद्रोह करेंगे। चलिए एक और प्लेस का चाहो तो लिख लो, उड़ीसा का भी लिख लो, थोड़ा सा लिखने की आपकी इच्छा, एक और प्लेस लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लेता। उड़ीसा, उड़ीसा के दो भाई थे, उज्जवल शाही और निगम शाही। उज्जवल शाही और कौन हो जाएंगे, निगम शाही। उज्जवल शाही और निगम शाही। दूसरे हो जाएंगे कौन, निगम शाही। तो उज्जवल शाही और निगम शाही ये सारे के सारे लीडर हो जाते हैं जो बड़े पैमाने पर विद्रोह करते हैं 1857 के विद्रोह में। अब चलो इस विद्रोह को और डेप्थ में समझते हैं। ये तो हो गया विद्रोह। अब इसमें अंग्रेजों की मदद करने वाले कौन थे वो भी देखना है कि अंग्रेजों की मदद करने वाले 1857 के विद्रोह में अलग अलग जगह विद्रोह हो रहा था। अब अंग्रेजों की मदद करने वाले कैसे थे और विद्रोह समाप्त कैसे होगा, तो इन दो फैक्टर को एक साथ हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह में अगर बात करें, ब्रिटिश सपोर्टर, अंग्रेजों के सहायक, ब्रिटिश हेल्पर, यानी क्या, अंग्रेजों के मददगार। अंग्रेजों के मददगार कौन होंगे, तो ध्यान रखिएगा, नवाब ऑफ पटियाला, यानी क्या हो जाएगा, नवाब ऑफ पटियाला, यानी कौन सा, पटियाला का नवाब, पटियाला का नवाब। दूसरा कौन हो जाएगा, नवाब ऑफ पटौदी, यानी कौन सा, पटौदी का नवाब। तीसरा क्या हो जाएगा, नवाब ऑफ जूनागढ़, यानी क्या, जूनागढ़ का नवाब। निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी क्या हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर का सिंधिया। ये सारे के सारे अंग्रेजों की क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, मदद करते हैं। हजरत महल सपोर्टर नहीं होंगे बेटा, हजरत महल विरोधी होंगी, ठीक। ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, उनका नाम था जीनत महल, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। ग्वालियर का सिंधिया एटसेट्रा कर दो। ये सारे के सारे लोग किसकी मदद कर रहे थे, अंग्रेजों की खूब बड़े पैमाने पर मदद कर रहे थे। और सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है, सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है, वो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो होता है कौन, ग्वालियर का सिंधिया, सबसे ज्यादा अंग्रेजों की मदद करता है। ठीक, ये सारे के सारे जो होते हैं अंग्रेजों की मदद करते हैं। ये जितने भी थे ब्रिटिश सपोर्टर थे जो अंग्रेजों की मदद करते हैं। अब इस विद्रोह को खूब बड़े पैमाने पर समझते हैं। अब विद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं दिल्ली। सबसे पहले पहुंचते हैं कहां पर, दिल्ली, ठीक है। सबसे पहले पहुंचते हैं दिल्ली के विद्रोह का। तो दिल्ली में लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक। कौन था, ही वॉज बहादुर शाह जफर, द लीडर ऑफ दिल्ली। ये अपॉइंटेड जनरल, इसने अपना जो जनरल अपॉइंट किया था किसको, जनरल बख्त खां को नियुक्त किया, उसी से साहब आलम बहादुर का उपाधि दिया था। नहीं, साउथ इंडिया पूरा शांति रहती, साउथ इंडिया में विद्रोह ज्यादा नहीं होता। साहब आलम बहादुर की उपाधि दी गई किसके द्वारा,
तो दिया गया बहादुर शाह जफर के द्वारा इन्हें दिया गया। जब ये विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों के लीडरशिप में यहाँ पर कई टीम इंटर करती है, हडसन की टीम आती है, निकोलसन की टीम आती है। ठीक है, अंग्रेजों के लीडरशिप में यहाँ पर किसकी टीम आती है? हडसन और निकोलसन की टीम आती है इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए। इसकी टीम आएगी हडसन और निकोलसन। तो जब विद्रोह को समाप्त करने आती है तो बहादुर शाह जफर की बेगम थी जीनत महल अपने पति के हुमायूं के मकबरे में छुपे होने की सूचना दे देती है। ठीक, यहां समझिएगा, बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं, हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं, मकबरे में छिप जाते हैं। ठीक, और इसके छिपे होने की जो न्यूज होती है, एक मोहतरमा थी जीनत महल, क्या नाम था उनका? जीनत महल। जीनत महल कौन थी? जीनत महल। जीनत महल कौन थी? वाइफ ऑफ बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड की पत्नी का नाम था जीनत महल। ठीक है, इन्होंने हडसन को इंफॉर्मेशन दिया था, इन्होंने हडसन को गुप्त सूचना दिया था। किसको इंफॉर्मेशन दिया था? हडसन को। और फिर हडसन को जब गुप्त इंफॉर्मेशन दे देती है, हडसन जो अंग्रेज था, हडसन इसे गुप्त इंफॉर्मेशन देती है किसको? तो हडसन को गुप्त इंफॉर्मेशन देती हैं, जो समझ आता है कि भाई हमारे पति, पहले तो कहती है कि देखो भाई मैं अपने पति का एड्रेस बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड कहाँ छिपे हैं, लेकिन मेरी शर्त है, ठीक, मेरी शर्त है कि मेरे हस्बैंड को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हडसन अंग्रेजों से अभी वादे की उम्मीद करो, ये तो संभव ही नहीं है। वो वादा तो उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो सेकंडों में तोड़ते थे, क्योंकि वो ऐसा कोई तो था नहीं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सब अंग्रेजों के ऊपर तो लागू नहीं होता था। वो कहती है मैं अपने पति का एड्रेस बता दूंगी, लेकिन शर्त है मेरी कि मेरे पति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हडसन ने कहा ठीक है, बता देते हैं। जब वो बता देती हैं तो बहादुर शाह जफर के कनकटी पे बंदूक रख देता है, बढ़िया सा सर पे टारगेट कर देता है। कौन? हडसन। और बड़ी प्यारी लाइन कहता है, डिम डिमे में डिम नहीं अब खैर मांगो जान की। बहादुर शाह से कहता है डिम डिमे में डिम नहीं अब खैर मांगो जान की। बहादुर शाह जफर बेचारे क्या ही कर सकते, बूढ़ा बादशाह। और फिर बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित करके कहां भेज दिया गया? रंगून में, जो आपको मुगल में बताया है। तो बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया कहां पर? बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। इनकी कहानी हो गई यहीं पर क्या खत्म। और वहीं पर कहते जब मैं मरूंगा तो मेरे मकबरे पे लिखवा दिया गया, कितना बदनसीब है जफर, तुझे हिंदुस्तान में 2 गज जमीन न मिला। कहां भेज देगा? रंगून। और ये कहां पर है? तो म्यांमार में। ठीक, तो इनकी कहानी हो गई क्या खत्म। अब आते हैं कौन? बेगम हजरत महल। ये कौन थी? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन हो जाएंगी? तो बेगम हजरत महल किसके नाम से फेमस थी? तो महक परी के नाम से फेमस थी। इसके नाम से फेमस थी, तो फेमस है जी महक परी।
इसके नाम से महक परी के नाम से, महक परी कहा जाता था इन्हीं को। कहा गया महक परी। ठीक, यहां पे ब्रिटिश कमांडर जो आता है, ब्रिटिश कमांडर आता है, उसका नाम क्या था? तो कैंपबेल। कैंपबेल आ जाता है कहां पर? लखनऊ में। जब कैंपबेल लखनऊ में, हाँ, जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती बनाया गया था, उसकी इच्छा थी ही नहीं, पूरी सेना इकट्ठा हो गई। बहादुर शाह जफर सुबह सुबह शहरी खा रहे थे, तो शहरी खा रहे थे, फिर भी उसके बाद में उनको कहा गया कि जबरदस्ती बनाया गया, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, मजबूरी था। ठीक, मजबूरी था, तो जबरदस्ती उन्हें बनाया गया था, ऐसे कह लीजिए। तो बेगम हजरत महल काफी मतलब पावरफुल थी, और कई अंग्रेजों ने, अनेक अंग्रेज, लॉरेंस से लेकर के कई सारे अंग्रेज अपना लाइफ लखनऊ में खोते हैं, मारे जाते हैं। और ये इतना पावरफुल विद्रोह था लखनऊ वाला कि लग रहा था कि मामला खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। और कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि बहादुर मतलब लखनऊ आजाद हो जाए। तो लखनऊ की अगर बात कर लेते, बड़ा पॉपुलर है केस रहा। और रानी क्या करती हैं यहाँ पर? बेगम हजरत महल कहाँ चली जाती हैं? तो बेगम हजरत मूव करके चली जाती हैं कहाँ पर? कहाँ मूव कर जाती हैं? नेपाल। कहाँ चली जाती हैं? मतलब कहाँ चली गई? तो नेपाल चली गई। कहाँ पर? नेपाल चली गई। जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया कैंपबेल ने, तो नेपाल चली गई, नेपाल चली गई बेगम साहिबा। और ये भी विद्रोह क्या हो गया? खत्म, लखनऊ वाला। महक परी मतलब कहां पर? तो लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है, अब इसके बाद आता है कौन सा? बिहार। बिहार के कौन क्षेत्र में? बिहार। बिहार में कौन सा? तो वीर कुंवर सिंह। बिहार की अगर बात करोगे, वीर कुंवर सिंह थे यहां पर। वीर कुंवर सिंह बिहार के लीडरशिप थे, अनेकों बार अंग्रेजों को हराने वाले व्यक्ति थे। इन्हें कहा जाता है लायन ऑफ बिहार। लायन ऑफ बिहार यानी क्या? बिहार का शेर कहा जाता है वीर कुंवर सिंह को। इन्होंने अंग्रेजों को अनेकों बार हराया, अनेकों बार, अनेक बारों हराते हैं। इसीलिए किसकी वाइफ थी बेगम हजरत महल? किसकी वाइफ थी भाई? राणा वासुदेव। ठीक, आप ही बता दीजिए। एक बड़ी प्यारी लाइन है, दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। ये अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। थोड़ा सा और जान लीजिए इसमें। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। जब नवाब वाजिद अली शाह वहां अवध के नवाब थे, और कहा जाता है कि जब पूरी सेना अंग्रेजों की इंटर करती है तो सब तो भाग जाते हैं, नवाब साहब नहीं भागते। तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे? तो नवाब साहब ने कहा चप्पल पहनाने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो भागूं कैसे? कहते ना लखनऊ की नवाबी बड़ी प्रसिद्ध है। तो नवाब वाजिद अली शाह की लाइन है। देखो लक्ष्मी कितना बेहतरीन आंसर दे रही है। नवाब वाजिद अली शाह, वाह बेटा बहुत बढ़िया। हाँ, वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों को अनेकों बार हराते, इसलिए इन्हें कहा गया लायन ऑफ बिहार। क्या कहा गया? लायन ऑफ बिहार। यहां भी अंग्रेजों की सेना इंटर करती है। ठीक, किसके लीडरशिप में? तो विलियम टेलर, विंसेंट अय्यर, दो लोगों के लीडरशिप में नेता आती हैं, और ये भी चले जाते हैं छोड़ करके बिहार। बिहार मतलब ऐसे कह लीजिए कुछ समय के बाद इन्हें हाथ, जब इनके हाथ में बुलेट लग गई तो इन्होंने हाथ काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया। अनेकों बार अंग्रेजों को परास्त करने वाले, अंग्रेजों को परास्त किया मेनी टाइम। ठीक, कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो नेक्स्ट लीडर बने अगले, वो बनते हैं कौन? अमर सिंह। नेक्स्ट लीडर कौन बने? अमर सिंह। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए। वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, ये ब्रदर थे उनके,
और फिर यहां पर अंग्रेजी कमांडर जो आता है, ब्रिटिश जो आते हैं, वो कौन होता है? तो दो लोग होते हैं, विलियम टेलर एंड विंसेंट अय्यर। ठीक, विलियम टेलर और कौन हो जाएगा? तो विंसेंट अय्यर। विलियम टेलर हो जाते हैं और कौन हो जाता है? विंसेंट अय्यर। ये भी विद्रोह क्या हो गया? बिहार वाला भी खत्म हो गया। ठीक, ये भी हो गया क्या? खत्म। अब आते हैं अगला फिगर किसका है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कहां का हो जाएगा? झांसी। झांसी की कौन हो जाएंगी बेटा? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तराधिकार का युद्ध तो इनके पास था ही। उत्तराधिकार का युद्ध इनके पास था। बेगा क्यों लखनऊ चली गई? देखो, एक महोदय जी हैं, केजे शिवजर जी, पूछ रहे हैं कि वो लखनऊ क्यों चली गई। कौन बताएगा? रानी लक्ष्मी, अरे बेगम हजरत महल लखनऊ क्यों चली जाएंगी? कौन बताएगा इन प्यारे से बालक को कि भाई लखनऊ क्यों चली जाएंगे? क्योंकि बेटा आंसर आ गया होगा दो तीन बच्चों का, दो चार बच्चों का। क्योंकि डेफिनेटली वो हार गई, और हारने के बाद वहां पर या तो जान दें या तो भाग जाए। तो जान देने से कोई फायदा तो है नहीं, मरने से उससे बढ़िया भाग ही लो भाई। सिंपल सा बात है, जान देने का मतलब कोई फायदा है नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो है वहां से वो निकल जाती है। ठीक, क्लियर बेटा? चलिए, अब आते हैं कहां पर? रानी लक्ष्मीबाई। कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, हार गई इसलिए, हार गई इसलिए। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए यहां पर आते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पहले रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं। तो इनके हस्बैंड का नाम क्या था और इनका एडॉप्टेड सन कौन था? तो इनके हस्बैंड का नाम क्या था? गंगाधर राव। गंगाधर राव, ठीक है। कौन हो जाएंगे? गंगाधर राव। और इनके एडॉप्टेड सन का नाम क्या हो जाएगा? दामोदर राव। कौन हो जाएगा? दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को ब्रिटिशर्स ने उत्तराधिकारी नहीं माना। ठीक, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, गंगाधर राव को। ठीक, तो उन्होंने उसे उत्तराधिकारी नहीं माना। उत्तराधिकारी अगर मान लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना। और जब उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं वो, किसी भी हाल में उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना गया। जब उत्तराधिकारी नहीं मानते अंग्रेज कि मतलब रानी लक्ष्मीबाई का खुद का कोई बेटा नहीं था, उनकी जब शादी हुई थी तो 6 महीने, मतलब कहा जाता है कि 1853 में, 1852 में रानी लक्ष्मीबाई का एक बालक पैदा हुआ था, लेकिन वो 6 महीने तक जिंदा रहा, मर गया, मतलब एक्सपायर कर गया। इधर गंगाधर राव भी एक्सपायर हो गए। तो रानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया, और गोद लिया तो अंग्रेजों ने कहा इसे हम उत्तराधिकार नहीं मानते, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उस समय लागू था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का किला हार जाती। झांसी का किला हारने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कहां पर चली जाती हैं? ठीक, तो वहां से हारने के बाद चली जाती है कहां पर? ग्वालियर। और ग्वालियर जब पहुंचती है तो ग्वालियर के किले में दो लोग थे। ग्वालियर का सिंधिया तो था ही था, ग्वालियर का सिंधिया तो था ही था पहले से तैयारी बनाकर, और अंग्रेजों की सेना भी खड़ी थी हुर्रोज के नेतृत्व में। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। रानी
झांसी का किला हारने के बाद, झांसी का किला हारने के बाद ग्वालियर चली गई और वहीं पर ह्यूरोस से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। और वहीं पर ह्यूरोस से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। और ह्यूरोज का कथन था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो हादसी वाला, मतलब ह्यूरोज का कथन था, ह्यूरोज का कथन विद्रोहियों में एक अकेली मात्र मर्द, विद्रोहियों में एक मात्र अकेली मर्द, कहते इतने विद्रोही थे उसमें एक मात्र अकेली क्या थी, मेल के रूप में थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक ठीक, तो एकमात्र अकेली मर्द मानी जाती है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, अंग्रेजों को जब हराने जाते हैं वीर कुंवर सिंह जी, तो उनका हाथ में बुलेट लग जाता था, हाथ काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया था। ठीक है, तो चढ़ा दिया था, इसी के लिए उन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शेर के रूप में जाना जाता है किसको, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, अब ये भी कहानी झांसी की खत्म। अब आते हैं कहां पर, तो कानपुर। कहां पर पहुंचते हैं, कानपुर। कानपुर पे कौन थे भाई, कानपुर के लीडर थे नाना साहेब। नाना साहेब, और इनके कमांडर कौन थे, नाना साहेब, और इनके कमांडर कौन थे, तात्या टोपे। कौन हो जाएंगे, तात्या टोपे। नाना साहब का ओरिजिनल नेम क्या था, उनका वास्तविक नाम क्या था, ओरिजिनल नेम नाना साहब का क्या था, धोधू पंत। क्या नाम था बच्चों, धोधू पंत, धोधू पंत। तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। ठीक, और यहां पर जो ब्रिटिश कमांडर इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जाता, सबसे पावरफुल माना जाता कैंपबेल। ब्रिटिश कमांडर कौन था, कैंपबेल। कैंपबेल जो इस विद्रोह को समाप्त करता है। कौन समाप्त करेगा, तो कैंपबेल। ठीक, कौन समाप्त करेगा, तो ध्यान रखिएगा कैंपबेल इस विद्रोह को समाप्त करता है। कौन समाप्त करता, कैंपबेल। कौन समाप्त करेगा, कैंपबेल। अब जो कैंपबेल यहां पर पूरी टीम जाएगी, अरे सॉरी, धोधू पंत, इनका नाम हो जाएगा क्या, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र बाय मिस्टेक लिख दिया हमने, पांडुरंग।
रामतनु रामचंद्र दोनों एक साथ लगते हैं ना, तो कभी कभी रामतनु आ जाते हैं रामचंद्र की जगह। तो रामचंद्र पांडुरंग, हाँ रामचंद्र दोनों है ना, उसमें रामतनु आ जाते हैं, इसमें रामचंद्र आ जाते हैं। ठीक, तो मामला यहां से खराब हो जाता है। अब जब अंग्रेजों के लीडरशिप में कैंपेबल के यहां पे पूरी सेना इंटर करती है, तो नाना साहब भाग करके चले गए क्या? नेपाल चले गए, नेपाल मूव कर गए, वेंट टू नेपाल। कहां चले गए? नेपाल चले गए। और तात्या टोपे को क्या कर दिया गया? हैंग कर दिया गया। मतलब इन्हें क्या कर दिया गया? तात्या टोपे महोदय को फांसी दे दिया गया, इन्हें फांसी दे दी गई। और ये भी कहानी हो गई क्या? खत्म। मतलब अब अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं बचा। ठीक है ना? ठीक, तो कोई भी मुकाबला करने के लिए नहीं बचा। तो कानपुर की भी कहानी हो गई क्या? खत्म। अब जितने भी विद्रोही थे सबके सब पकड़ लिए गए, यानी अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने में क्या कर दिया? सफलता प्राप्त कर लिया। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, सभी का खत्म, सभी का क्लियर है? ध्यान रखिएगा, बिहार का शेर किसे कहेंगे? वीर कुंवर सिंह को। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी साहिबा कहां मारी गई? तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में उनका डेथ होता है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है। नेपाल कौन कौन गए? तो नाना साहेब, और कौन जाते हैं? बेगम हजरत महल। महक परी के नाम से कौन फेमस है? तो बेगम हजरत महल। चलिए, सत्यम जी का, ललित जी का, प्रतिभा जी का, लवली जी का, सूरज जी का, सभी का क्लियर। संतोष जी का, दीप जी का, दीप्ता कैंपेबल कमांडर था। रोहित जी का, श्रेया जी का, शुभम, अंकित, अमित, राणा, वासुदेव, मोहम्मद जी का, प्रदीप जी का, विनोद जी का, युवराज जी का, कंचा, साक्षी, अंशुल, अतुल, सार्थक, नो डाउट, आनंद जी का क्लियर, शबाना, मोहम्मद, नईम, या आनंद, अनंत प्रजापति, बहुत बढ़िया, मोहम्मद रजा, अंकेश, गुर्जर, सत्यम। हाँ, ये अंग्रेज ही लटकाएंगे, अंग्रेज अंग्रेज मतलब इनका मुखबरी करा दिया जाएगा तात्या टोपे का, फिर वो ब्रिटिश ही फांसी देंगे, और कौन देंगे? हाँ, ब्रिटिश पावरफुल हो गए थे सूर्या, बिल्कुल कह सकते हो। मुस्कान, गौरव, बहुत बढ़िया, सॉरी सौरभ, अच्छा गौरव भी है, गौरव, सौरभ, अमित, चंदन, सुधीर, सुमंत, श्वेता, सोनम, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। इंदु, वेरी गुड, सभी बच्चों का क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया 1857 के विद्रोह की, यहां तक की बात है। अब फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 1857 में अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करता है कौन? ग्वालियर का सिंधिया। 1857 में अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करता है कौन? ग्वालियर का सिंधिया। ठीक है। और विद्रोह के समय सेना का हेडक्वार्टर कहां पर था? ध्यान रखिएगा, जो सेना का मुख्यालय था, तोप खाने का मुख्यालय था, विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ड्यूरिंग रिवोल्ट। तो विद्रोह का मुख्यालय कहां पर था? एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, शिमला। कहां पर है शिमला? कौन बताएगा? कौन से राज्य में? विद्रोह के समय तोप खाने का मुख्यालय कहां पर था? विद्रोह के समय तोप खाने का मुख्यालय कहां था? हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर ऑफ आर्टिलरी, मतलब जो तोप खाना था उसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो विद्रोह के समय तोप खाने का मुख्यालय कहां पर था? तो मेरठ। कहां हो जाएगा? मेरठ। बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भोला, वेरी गुड बच्चे। अभिनव, मोनू, सुधीर, प्रिया, प्रतिभा, विष्णु, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये सारे के सारे ये सब अंग्रेजों की बात कर लें। अंग्रेजों का मुख्य विद्रोह के समय सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। भारतीयों का कोई मतलब नहीं, ब्रिटिश की ही बात हुई है। विद्रोह के समय तोप खाने का, ये सब अंग्रेजों का, भारत का कुछ नहीं। ठीक, इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहां पर था इन लोगों का? विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय ये सब अंग्रेजों का कहां पर था? इमरजेंसी हेडक्वार्टर ड्यूरिंग रिवोल्ट, तो इनका आपातकालीन मुख्यालय कहां पर होगा? इलाहाबाद। कहां पर हो जाएगा बच्चों? तो इलाहाबाद में इनका आपातकालीन मुख्यालय हो जाएगा। आपातकालीन मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? इलाहाबाद। और बात कर ले, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? वही बाद में फर्स्ट वायसराय बनेगा। At that time, the Governor General of India, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा भाई? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो पर्सन होगा उसका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यही पहला वायसराय बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है मैंने, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पूरी तरह से याद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए खूब अच्छे से याद कर लेना। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस समय अगर पूछेगा मुख्य सेनापति कौन होगा तो जॉर्ज एनिसन, तो छोड़ दो उसको, काम का नहीं है। ठीक, अब ये 1857 का विद्रोह। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बातें करते हैं। 1857 का विद्रोह क्यों फेल हुआ? 1857 का विद्रोह फेल क्यों हुआ? सबसे पहले इस विद्रोह का तो ये सारी बातें हो गई, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, कहीं कोई राजा पर्सन छूटे न रहा हो। ठीक है, इलाहाबाद हो गया, लियाकत अली हो गई, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर, ये सारी की सारी बातें हो गई, लॉर्ड कैनिंग हो गया। ठीक, अब विद्रोह को मतलब सबसे ज्यादा मदद विद्रोह में किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। मतलब सबसे ज्यादा मदद जो किसने किया था, तो सारी तो ग्वालियर का सिंधिया और हैदराबाद का निजाम किया था। तो विद्रोह के फेल होने का कारण, विद्रोह के असफल होने का कारण, फटाफट बोल जाओ सारे बच्चे। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के फेल होने का क्या कारण था? सिंपल सा पॉइंट,
तो सबसे पहला पॉइंट होगा क्या, लैक ऑफ यूनिटी। आंसर आ गया होगा सभी का, एकता का अभाव। दूसरा हो जाएगा लैक ऑफ रिसोर्सेस, यही आंसर होगा, संसाधन का अभाव। तीसरा लैक ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरा होगा सभी का आंसर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक संगठन की कमी, ये सब आ रहा है सभी का आंसर। ऑल रिच फैमिली बिसाइड ऑफ ब्रिटिशर्स, बिल्कुल कह सकते हो। सभी लोग अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, कोई एजेंडा नहीं था, मतलब एकता का अभाव। ठीक, संसाधनों का अभाव, मतलब वही पुराने संसाधन थे, उसी से युद्ध कर रहे थे। राष्ट्रीयता का अभाव, संगठन का अभाव, राष्ट्रीयता थी नहीं, और जब राष्ट्रीयता नहीं होगा तो सभी लोग लिख दिए हिंदी में भी, टेंशन ना लो यार, दोनों भाषा में पता है हिंदी लिखना ही लिखना भैया, इंग्लिश भले ना लिखे, थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो, नहीं तो कैसे एग्जाम दोगे। सोचो इतने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश अगर नहीं आएगी, एक ही शब्द तो लिखते समय भी हिंदी बोलते हैं, है कि नहीं, तो थोड़ा सा सीखो, अगर नहीं सीखोगे तो मामला हो जाएगा खराब बाद में। ठीक है बेटा, दोनों भाषा आप थोड़ा समझो सारे लोग, हिंदी नहीं आएगी तब भी काम चलेगा, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलिए, तो एक चीज और क्या कमी थी भाई, राष्ट्रीयता की कमी थी। सब लोग अपने अपने एजेंडा के लिए, नॉट रिफ्लेक्टेड प्लानिंग कह सकते हो, मतलब नो प्रॉपर प्लानिंग कह लीजिए, या लैक ऑफ प्लानिंग कह लीजिए, बिल्कुल कह सकते हो। कोई प्लानिंग थी ही नहीं लोगों की, और समय से पहले स्टार्ट हो गया, योजना का अभाव था। कोई भी प्लानिंग थी ही नहीं, सब लड़ रहे थे, केवल लड़े जा रहे थे, बस लड़े जा रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस सिर्फ लड़े जा रहे थे, एक ही चीज था, लड़े जा रहे थे। ठीक, अमीर लोगों को, इंग्लिश मैन को सपोर्ट, हाँ कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, अमीर लोग इंग्लिश मैन का सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ऐसे कह लीजिए। अधिकांश भारतीय नेता, लो हिंदी में ही लिख दे रहे, खुश रहो भाई। अधिकांश भारतीय नेता, या ऐसे कह लीजिए कुछ भारतीय राजा, अधिकांश भारतीय राजा कुछ कर देना है, सभी को ठीक नहीं होगा। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, मदद कर रहे थे। सम इंडियन रूलर किसका मदद कर रहे थे, तो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। ठीक, हाँ ये भी कह लीजिए, समय से पहले शुरू हुआ, समय से पहले शुरू हुआ। और बताओ, और कोई कारण, जो जो कारण आपको समझ में आए वो सारा रीजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो, हाँ ये भी कह लीजिए, और आपकी इच्छा है इसमें और जोड़ लीजिए। ब्रिटिश कमांडर, अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व था, कुशल नेतृत्व मतलब लीडरशिप जो थी इनकी बहुत ही पावरफुल थी। ठीक, बेहतरीन लीडरशिप का मतलब यहां पर कमांडर से है, कमांडर में हो गया हडसन, निकोलसन, कैंपबेल, ह्यूगेशन, ह्यूरोज एटसेट्रा कर लो। भारत के पास तो थे, शक्ति तो थी, लेकिन इनके पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं थे, तो ये कारण हो जाती है। हाँ, लैक ऑफ वेपन, ये भी कह लीजिए। तो संसाधन में वही आ गया,
संसाधन में वो सारी चीजें आगे संसाधन में। चलो अलग ही कर दे रहा, आपकी इच्छा है तो। लैक ऑफ वेपन, हथियारों का अभाव, ठीक है। चलो अलग कर दिया हमने। देखो जो भी मिलेगा आप इसे अपने दिमाग से यूज कर लेना। अगर एग्जाम में कितना भी लिखोगे तो रटना तो ज्यादा काम आता नहीं, इसीलिए आप लोगों से निकलवाते हैं, आप लोग बताते हो, क्योंकि रटने से ज्यादा काम बहुत सारी चीजें नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं कि बच्चे कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा माइग्रेट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, अंग्रेजों की दमन नीति कह सकते हो ये भी। मॉडर्न वेपन उनके पास है। कल का टॉपिक क्या, यही टॉपिक चलेगा कल भी? अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन बाकी है, अभी किताबें बाकी हैं, तो कल भी यही टॉपिक रहेगा। और जो समय बचेगा दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।